पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा जी के पास हम मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज़ को लेकर। सर, जिस प्रकार से दिल्ली में चुनावों ने दस्तक दे दी है, विधानसभा चुनावों में, और केजरीवाल लगातार वहां चीफ मिनिस्टर बनते रहे हैं, हैट्रिक भी बनाई है उन्होंने, कैसे देखते हैं चुनावों को और क्या कहना है आपका? देखिए, इस बार चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने एक तरीके से दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने का काम किया है। जिस बात को लेकर के वो आए थे, जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने अपनी बात रख करके कि करप्शन का मामला लेकर के और एजिटेशन करके जो आम आदमी पार्टी बनी थी, अब उनके खुद के ऊपर इतने करप्शन के आरोप लग रहे हैं। फिर वो लोकसभा के अंदर कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। अब उनसे अलग वो उनकी जो है बिगड़ गई, अब अलग अलग हो गए। तो अब अपने आप को दिल्ली की जनता, मैं समझता हूँ कि ठगा सा महसूस कर रही है। दिल्ली की जनता बहुत ही समझदार जनता है और निश्चित तौर पर वहाँ भी डबल इंजन की सरकार बना करके और दिल्ली के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम करेगी। क्या आप लोगों की भी, हरियाणा के मंत्रियों की भी वहाँ ड्यूटियाँ लगेंगी और आप लोग जाएंगे? निश्चित तौर पे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, चाहे मंत्री है, चाहे एमएलए है, चाहे और दूसरे हमारे कार्यकर्ता है, सबकी ड्यूटियां लगती है। और जब भी हमारी ड्यूटी लगेगी हम वहाँ जाकर के चुनाव प्रचार करने का काम करेंगे। अगर पंजाब में देखा जाए, जिस प्रकार से किसान बैठे हुए हैं धरने पर, सुप्रीम कोर्ट भी दखल अंदाजी कर रही है और उनके एक नेता अमर अनशन पर भी है, सारे मामलों में हरियाणा क्योंकि पड़ोसी भी है, भले ही मामला पंजाब का हो तो उस पर हरियाणा की भी नज़र होगी। देखिए, जहाँ तक हरियाणा की बात है, किसानों का कोई इश्यू नहीं है। हरियाणा के अंदर आज सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। हरियाणा एक पहला ऐसा स्टेट है जिसमें जो भी फसल हमारे यहाँ बोई जाएगी, सारी की सारी हम जो है एमएसपी पे खरीद करने का काम करेंगे। 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों के अंदर पैसा जो है एमएसपी पे हम जो फसल खरीद करते हैं उसका जाता है, और सबसे ज़्यादा मुआवजा देने का काम भी हम जो है यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ का कोई इश्यू नहीं है। फिर भी किसानों की मांग के ऊपर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं नवाब सिंह जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी भी बना दी गई है जो किसान उनको अपनी कोई शिकायत दे सकते हैं। ये इशू पंजाब का है। पंजाब की सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए और बातचीत के माध्यम से उनकी जो है समस्याओं का हल करके और एजिटेशन को समाप्त कराना चाहिए। गंगवा जी, आजकल एक चर्चा और है पूरी कि विशेष रूप से मुख्यमंत्री की वर्किंग को लेकर, जिस प्रकार से सुबह वो गुड़गांव, दोपहर को कुरुक्षेत्र और शाम को पंचकुला, एक तरह से मोबाइल सीएम के रूप में नायब सैनी कहा जाए नॉन स्टॉप चल रहे हैं। निश्चित तौर पर माननीय हमारे जो सीएम साहब है, पूरे हरियाणा को देखते हैं तो स्वाभाविक है वो 24 घंटे अपनी मेहनत करके और लगातार संभालने का काम कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। और जिस तरीके से चाहे वो कोई भी जाए, कभी भी जाए, तो माननीय सीएम साहब स्वयं जो है जनता से किसी भी टाइम मिलते हैं। हरियाणा में अगर बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अब तक नहीं चुन पाई है। कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं तो कहूँगा अलग अलग गुटों में बटी हुई है। कहीं हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का गुट है, कहीं सुरजेवाड़े जी का गुट है, और इसीलिए निरंतर वो नीचे जा रही है। आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ वो जनता का विश्वास खो चुके लोग हैं और नीचे जाएगी। धन्यवाद। तो ये हैं रणवीर गंगवा जी, जिन्होंने कई विषयों पर हमारे से बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।